Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you computer subject. In our previous class, we were read and understand all the topics of chapter 7 of our computer book. And today we are going to complete the exercise of chapter 7. So all my dear students, please open your computer book and write the answers with me with the help of pencil only. Okay, don't use any color of pen in your computer book. So open your computer book in page number 76. Okay, page number 76. अब पेज नंबर 76 पर आपको जो क्वेश्चन नंबर ए और बी है इसको मैंने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, बट अभी तक मुझे केवल 1 और 2 स्टूडेंट्स ने इसका होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड किया है. शायद आपको समझ में नहीं आ पाया होगा, तो इसको मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और इसको कंप्लीट कर पाएँ. तो आप सभी को अपनी बुक का पेज नंबर 76 ओपन करना है और उसके आंसर्स मेरे साथ साथ पेंसिल से लिखते जाना है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है आपको टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्टली, देन आफ्टर वी हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चंस. तो आपको सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन पढ़ना होता है, समझना होता है. उसके अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं उसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको उस आंसर के लिए चूज करना होता है. तो फर्स्ट में लिखा है यहाँ पर टक्स पेंट इज ए प्रोग्राम. तो आपको पता है जो टक्स पेंट होता है वो कैसा प्रोग्राम होता है. डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है, ड्राइंग प्रोग्राम होता है या फिर म्यूजिक प्रोग्राम होता है. तो व्हेन वी रीड दिस चैप्टर in the beginning of this chapter we also read and understand about it that tux paint is a drawing program. So we will tick in this circle of drawing जहाँ पे लिखा उसके बाद वाले सर्कल पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे. ओके, नाउ सेकेंड इज टूल बार इज प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ मेन स्क्रीन. जो आपकी टक्स पेंट की जो टूल बार होती है वो आपके मेन स्क्रीन पर किस साइड आपको मिलती है. जो आपकी टक्स पेंट की जो मेन स्क्रीन होती है उस पर आपको जो टूल बार होता है वो कौन सी साइड आपको मिलती है. तो हमको ऑप्शंस में यहाँ पे लेफ्ट है, मिडिल है और राइट है. तो हम सभी को पता है जो टक्स पेंट की टूल बार होती है वो हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए हम लेफ्ट साइड वाले सर्कल में यहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक ड्राइंग कैनवास. यानी कि हम कौन से टूल को यूज कर एक न्यू ब्लैंक ड्राइंग कैनवास क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं या ला सकते हैं. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ओपन टूल, सेव टूल और न्यू टूल. तो हम सभी को पता है न्यू ब्लैंक ड्राइंग कैनवास लाने के लिए हम न्यू टूल का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर न्यू वाले सर्कल में टिक कर देंगे. ओके, फिर नेक्स्ट आपको लास्ट वाला दे रखा है इसमें रेडीमेड पिक्चर्स आर अवेलेबल अंडर टूल. जो आपको रेडीमेड पिक्चर्स मिलते हैं टक्स पेंट प्रोग्राम में वो हमको कौन से टूल के अंदर मिलते हैं, मतलब कौन से टूल को यूज कर जब हम क्लिक करेंगे तब उसके अंदर हमको रेडीमेड पिक्चर्स मिलेंगे. तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर पेंट टूल, स्टैम्प टूल और शेप्स टूल. तो हम सभी को पता है जब हम अगर हमको कोई सा रेडीमेड पिक्चर लाना है जिसको हम स्टिकर भी बोलते हैं, अगर लाना है हमारी स्क्रीन पर तो उसके लिए हम सबसे पहले कौन से टूल पर क्लिक करते हैं. तो रेडीमेड पिक्चर्स लाने के लिए हम स्टैम्प टूल पर क्लिक करते हैं. स्टैम्प टूल का हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम स्टैम्प टूल वाले सर्कल पर टिक करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने ड्राइंग वाले पर टिक किया है. सेकेंड में लेफ्ट वाले पर टिक किया है. थर्ड में न्यू पर टिक किया है और फोर्थ में स्टैम्प पर टिक किया है. आप अच्छे से इसको टिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी ट्रू और एफ फॉल्स इन द बॉक्स. यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं. इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और बताना है. अगर ये सही लिखे हुए हैं सेंटेंस आपको तो यहाँ पर आप बॉक्स में टी राइट कर देंगे, और अगर ये गलत लिखे हुए हैं तो आप बॉक्स में एफ राइट कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला पढ़ते हैं हम. टक्स पेंट इज ए पेड सॉफ्टवेयर. जो टक्स पेंट प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसको यूज करने के लिए हमको कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ रुपए देने होते हैं.
तो when we read this chapter, in the beginning of this chapter we also read about it that Tux Paint is a free सॉफ्टवेयर। जो टक्स पेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसको यूज़ करने के लिए हमको कोई भी रुपए नहीं देने होते हैं, यानी कि इसको अगर हमको इंस्टॉल करना है इंटरनेट से तो हम फ्री में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको अच्छे से चला सकते हैं बिना रुपए दिए। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ कि ये पेड है, तो हम यहाँ पर बॉक्स में F राइट कर देंगे। ओके, नाउ सेकेंड है वी यूज द पेन टूल टू मेक फ्री हैंड ड्रॉइंग। जो पेन टूल होता है उसका यूज हम फ्री हैंड ड्रॉइंग बनाने के लिए करते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जो पेन टूल होता है उसका यूज हम फ्री हैंड ड्रॉइंग बनाने के लिए करते हैं। इट इज ट्रू, सो वी विल राइट T इन द बॉक्स। ओके, तो आप बॉक्स में क्या राइट करोगे? T। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी यूज स्टैम्प टूल टू प्लेस स्टिकर्स ऑन द ड्रॉइंग कैनवस। जो स्टैम्प टूल होता है उसका यूज हम ड्राइंग कैनवास पर स्टिकर्स लाने के लिए करते हैं। तो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, जो हमारा स्टैम्प टूल होता है उसका यूज हम स्टिकर्स को ड्राइंग कैनवास पर लाने के लिए करते हैं। हाँ, ये सही लिखा हुआ है, इसलिए हम बॉक्स में T राइट कर देंगे। ओके, नाउ लास्ट है शेप टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। जो आपका शेप टूल होता है उसका यूज हम अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, तो वी विल राइट T इन द बॉक्स। तो फर्स्ट वाले हमने आंसर में हमने लिखा है F और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में हमने लिखा है T। यानी कि फर्स्ट वाला जो था हमारा वो फर्स्ट था गलत था, इसलिए हमने F राइट किया है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों सही थे, ट्रू थे, इसलिए हमने बॉक्स में T राइट करा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर C में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप उसका आंसर आप उसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, थोड़ा बस आपको थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला लिखा है टूल इज यूज्ड टू इरेज मिस्टेक्स इन अवर ड्राइंग। कौन सा टूल होता है जिसका यूज हम हमारी ड्राइंग बनाते समय जो मिस्टेक्स करते हैं उसको इरेज करने के लिए करते हैं। तो आप सभी को पता है, आप भी जब आपकी कॉपी में जब लिखते हैं और आपसे कोई सी मिस्टेक हो जाती है तो आप किस चीज़ का हेल्प लेते हैं उस मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए। तो सभी को पता है हम इरेजर का यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? इरेजर, ERASER, ठीक है, ERASER। फिर सेकेंड लिखा है आपका टूल इज यूज्ड टू सेव अवर ड्राइंग। ऐसा कौन सा टूल होता कौन से टूल का यूज कर हम हमारी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं? तो हमारी ड्राइंग को अगर हमको सेव करना है तो हमको पता है हम कौन से टूल का यूज करते हैं? सेव टूल का यूज करते हैं। तो आपको मैंने बोला है कि आपको कुछ आंसर्स जो है वो कुछ समय भी मिल जाते हैं। जैसे इरेजर वाला हमने देखा, तो इरेज वाली स्पेलिंग को में केवल आपको लास्ट में R जोड़ना होता है, और सेव टूल के लिए केवल जो सेव लिखा है वैसा का वैसा सेव हम यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे, SAVE, ठीक है। नाउ थर्ड है यहाँ पर आपको टक्स पेंट इज ड्रॉइंग टक्स पेंट इज अ ड्राइंग प्रोग्राम विथ इफेक्ट्स। जो टक्स पेंट है वो एक ड्राइंग प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ हमको कैसा इफेक्ट हमको मिलता है? तो वो मिलता है हमको साउंड इफेक्ट। जब हम टेक्स्ट पेंट प्रोग्राम में जो भी टूल यूज़ करते हैं, कोई सा भी टूल अगर यूज़ करते हैं, तो जब भी हम किसी टूल को यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही प्यारी आवाज़ भी सुनाई देती है। इसके लिए आपको ये आवाज़ सुनाने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी इसको बहुत अच्छे से मज़े के साथ इसको आप एंजॉय करोगे और अच्छे से सीखोगे। तो जो टक्स पेंट होता है वो एक ड्राइंग प्रोग्राम के साथ साथ उसमें हमको क्या क्या इफेक्ट मिलते हैं, उसके साथ साथ हमको साउंड इफेक्ट भी मिलता है। तो इसमें हम लिखेंगे साउंड, थर्ड वाले, SOUND। ओके, फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर टू क्लोज टक्स पेंट क्लिक ऑन टूल। अगर हमको टक्स पेंट जो प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है उसमें जो भी हमने ड्राइंग बनानी है, बनाने के बाद उसको अगर हमको क्लोज करना है तो हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं? तो टक्स पेंट को क्लोज करने के लिए हम क्वाइट टूल का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्वाइट, QUIT। क्या लिखना है आपको? QUIT। ओके, नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वी यूज पेन टूल टू मेक ड्राइंग। जो पेन टूल होता है उसका यूज हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। कैसी ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं पेन टूल का यूज हम? तो हमको पता है, हमने इसको बहुत सी बार इसको बारे में पढ़ा है।
जैसे अभी हमने इस पे भी पढ़ा है टू फोर्स वाले में कि जो वी यूज पेन टूल टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग बनानी है हमको, फ्री हैंड। तो ये वाली स्पेलिंग हम यहाँ पर राइट कर देंगे FREEHAND, फ्री हैंड। ओके, तो ये पेज नंबर 76 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो पेज नंबर 77 पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इस पूरे पेज को, पेज नंबर 76 वाले को अच्छे से राइट करोगे और कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे से इसका अच्छे से फोटो क्लिक करोगे और इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। इट्स योर होमवर्क टू लर्न दिस पेज एंड ऑल्सो राइट एंड कंप्लीटिंग this page, and after when you completed it you have to send this to in my personal WhatsApp number. Okay, thank you.